हेलो, मैं हूँ श्रवण कुमार। बिहार राज्य न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी इतिहास करीबन 3000 साल पुराना है। इस प्राचीन इतिहास में एक है गोलघर, ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा बनवाया गया था। वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह पटना के पश्चिम किनारे गांधी मैदान के पास स्थित है। इस गोलघर का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा 1770 ईस्वी में, जब बिहार में अकाल पड़ी थी, उस समय बनवाए थे। अगर आप पटना घूमने के लिए अगर जाएं तो गोलघर की सैर जरूर करें। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। 1770 में इतनी बड़ी भूखमरी हुई थी जिससे करीबन 1,32,000 लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे, मर गए थे। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। उन्होंने फैसला लिया कि मैं गोलघर का निर्माण करवाएंगे। उन्होंने इसका निर्माण 20 जनवरी 1784 ईस्वी में बनना शुरू हो गया था, जो तकरीबन 20 मार्च 1786 को बनकर तैयारी हुआ था। इसमें लगभग 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता था। इतना बड़ा विशाल बनवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 235 साल हो चुका है गोलघर का बने हुए, लेकिन अभी भी वैसा ही संरक्षित है। गोलघर की चौड़ाई तकरीबन 125 मीटर है और इसकी ऊंचाई 29 मीटर है, और जो इसकी मोटाई है बनावट, वो तकरीबन 3.6 इंच, मतलब 4 फीट इसकी मोटाई है। और वैसे तो इसमें ईंटा का प्रयोग किया गया है, लेकिन गोलघर की सबसे ऊपर में 4 मीटर लगभग ईंटों की जगह पत्थरों के प्रयोग किया गया था। और मजदूर लोग, ऐसा कहा जाता है कि मजदूर लोग नीचे से 145 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाकर अनाज डालते थे। जो अनाज जो डालते थे वो एक होल होता था, और वो होल लगभग 3 से 4 मीटर का होल होता था। उसमें अनाज डालते थे ऊपर से चढ़कर, और एक तरफ से चढ़कर अनाज डालते थे और दूसरी तरफ से उतरना पड़ता था। वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, क्योंकि प्राचीन समय में भी अशोक का स्तंभ इसी तरह से देखा जाता है। अशोक का भी स्तंभ इसी आकार में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि गोलघर का जो आकार है, जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसा है। इसी आकृति के कारण इसका नाम गोलघर रखा गया था। गोलघर अपने आप में ही एक अनोखा है, क्योंकि अगर जब आप गोलघर में जाएंगे और अंदर से आवाज लगाएंगे तो आपकी एक आवाज 27 से 32 बार आवाज गूंजती है। कहा जाता है यह ऐतिहासिक इमारत लगभग 235 साल पुराना है, लेकिन आज भी संरक्षित है। इसकी खासियत यह है कि इसमें एक भी स्तंभ नहीं है, लेकिन फिर भी काफी बड़ी है। कुछ समय पहले इसके एंट्री के लिए पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन अब करीबन 10 से 20 रुपया आपको देखने के लिए चार्ज लिया जाएगा। और ये लगभग 10 बजे से 6 बजे तक खुला हुआ रहता है, और आप लोग जाकर देख सकते हैं।